Hello everyone, welcome to my channel Blooming Minds. Today we will discuss about the questions which is based on the average age. So let us start our questions of average age. Question number 1. In question number 1 it is given that the average age of a class of 39 students is 15 years. If the age of the teacher is included, then the average age of by average increases by 3 months. Find the age of the teacher. Today we will do the questions by two methods. Method 1 that is traditional approach and method 2 that is competitive approach. ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे हम लोग जूनियर क्लासेस में करते थे क्वेश्चंस वैसे करेंगे और कॉम्पिटेटिव अप्रोच जो हम लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो अप्रोच काम आएगी उसको बोलेंगे कॉम्पिटेटिव अप्रोच। तो फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स 15 ईयर्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से सम ऑफ एजेस ऑफ 39 स्टूडेंट्स निकालेंगे। तो 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। तो यहाँ से हम लोग 39 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 585 ईयर्स। फिर अगेन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया जाए, टीचर की एज को अगर इंक्लूड करें तो एवरेज कितना हो जाता है, एवरेज 3 मंथ्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर एक टीचर और इंक्लूड हो गया तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 40 हो गए। और अब एवरेज बढ़ के कितना हो गया, 15 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स। तो अब यहाँ पे सम जब निकालेंगे 39 स्टूडेंट्स प्लस टीचर का, तो यहाँ पे क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई 15 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स। तो यहाँ से 50 इंटू 40 करेंगे 600 ईयर्स आएगा, प्लस 40 इंटू 3 करेंगे 120 मंथ्स आएगा। मंथ्स को फिर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो वहाँ से कितना आएगा 10 ईयर्स। तो 600 प्लस 10 इक्वल टू 610 ईयर्स। अब यहाँ पे जो 40 ऑब्जर्वेशंस की जो एज आई है और जो 39 ऑब्जर्वेशंस की जो एज आई है, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही टीचर की एज होगी। 610 माइनस 585 दैट इज द एज ऑफ द टीचर विच इज 25 years. Next is competitive approach. In this approach, we will solve the questions by applying reasoning. 15 स्टूडेंट्स 39 स्टूडेंट्स का जो एवरेज एज था वो 15 ईयर्स दिया हुआ था, मतलब ओरिजिनल एवरेज 15 ईयर्स है। अब हम लोग मान के चलेंगे कि एक क्लासरूम में 39 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन सबकी एज 15 ईयर्स है, मतलब हर एक स्टूडेंट की एज कितनी है, 15 ईयर्स है। हर एक स्टूडेंट की एज कितनी है, 15 ईयर्स है। एक टीचर के क्लास में एंटर करने से सबकी एवरेज एज 3 महीने बढ़ जाती है, 3 मंथ्स बढ़ जाती है। इसका मतलब 15 ईयर्स तो एवरेज एज थी उन लोग की। अगर टीचर भी 15 ईयर्स का ही होता तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आता, बिकॉज एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरेज 3 महीने सबकी बढ़ गई है। इसका मतलब जो क्लास में 39 स्टूडेंट्स बैठे थे उनकी तो 3 मंथ्स एज बढ़ गई है, और जो एक टीचर आया उसकी भी एज 3 मंथ्स बढ़ गई है। तो टोटल कितने लोग हो गए, टोटल 40 लोग हो गए जिनकी 3 मंथ्स एज बढ़ गई है। तो पहले से ओरिजिनल एवरेज कितना है, 15 ईयर्स है। टोटल पर्सन्स कितने हो गए, 40 हो गए। 39 स्टूडेंट्स की एज और एक टीचर की एज, सभी की एज 3 मंथ्स बढ़ रही है। तो 40 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 120 मंथ्स। 15 ईयर्स को प्लस कर देंगे 120 बाय डिवाइड बाय 12, अगेन कन्वर्ट करेंगे मंथ को ईयर में। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 15 प्लस 10 25 ईयर्स। अगर इसको हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिनल एवरेज प्लस टोटल पर्सन्स इंटू इंक्रीजिंग एवरेज। Let us move on to question number 2. In question number 2, it is given that the average age of 24 boys and their teacher is 15 years. If the teacher age is excluded, मतलब टीचर्स की एज को हटा दिया जाए तो एवरेज एज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर, एवरेज एज 1 ईयर से कम हो जाती है। फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर करेंगे तो पहले सम निकालेंगे, 24 बॉयज़ प्लस 1 टीचर, मतलब टोटल 25 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, और एवरेज एज दिया हुआ था 15। 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, कितना आ जाएगा 375 ईयर्स। और फिर सम ऑफ 24 बॉयज़ निकालेंगे, टीचर्स की एज, टीचर हटने की वजह से एज कितनी हो जा रही है, 1 ईयर डिक्रीज हो जा रही है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 24, और एवरेज एज भी हमारी 1 ईयर घट गई, तो कितनी होगी 15 माइनस 1 14। 24 इंटू 14 करेंगे, कितना आएगा 336 ईयर्स। उन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा 39 ईयर्स आएगा। मेथड 2, अगेन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव अप्रोच लगा के चलेंगे।
हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम एक क्लास में बैठे हैं, एक क्लास में 24 बॉयज़ हैं और एक टीचर है। उन लोग की एवरेज एज 15 ईयर्स है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स, मतलब हर एक की एज कितनी है, 15 ईयर्स है। तो 24 बॉयज़ मतलब टोटल 25 पर्सनस की एज 15 ईयर्स है। अब अगर टीचर क्लास छोड़ के चला जाता है, क्लास के बाहर निकल जाता है, तो एवरेज एज 1 ईयर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। इसका मतलब वो एवरेज एज 1 कम हो गई तो टीचर अपनी एज तो लेके गया ही, मतलब 15 ईयर्स तो लेके गया ही क्लास के बाहर, और प्लस कितने बच्चे थे वहाँ पे, 24 स्टूडेंट्स थे, उनकी भी 1 ईयर एज कम हो गई। तो 15 ईयर्स अपना एज तो कम किया ही, साथ साथ 24 स्टूडेंट्स की एज भी कम कर दिया। इसका मतलब 15 + 24 इंटू 1। तो यहाँ से 15 + 24 करेंगे तो कितना आएगा, 39 ईयर्स। क्योंकि यहाँ पे टीचर 15 ईयर्स अपनी एज तो बाहर ले ही जा रहा है, साथ में 24 लोगों की 1 ईयर्स एज और कम कर दे रहा है, इसलिए 15 + 24 कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 39 ईयर्स। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ओरिजिनल एवरेज प्लस रिमेनिंग पर्सन इंटू डिक्रीजिंग एवरेज। तो 15 + 24 इंटू 1, दैट इज 39 ईयर्स। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन दैट कि टोटल 10 टीचर्स थे। एक टीचर जो है वो रिटायर हो जा रहा है और उसकी जगह एक दूसरा टीचर आ रहा है जो 25 ईयर्स एज का था, और टीचर के रिटायर होने की वजह से और एक नई टीचर जो 25 ईयर्स का उसके आने की वजह से जो एवरेज एज है वो 3 ईयर्स घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हमें बताना है फाइंड द एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कॉम्पिटिटिव अप्रोच से ही करेंगे। तो यहाँ पे जो रिटायर्ड टीचर है वो जा रहा है, रिटायर्ड टीचर की एज कितनी होगी हमें ये निकालना है। 25 ईयर्स का एक टीचर उसकी जगह ज्वाइन करता है, मतलब मिनिमम 25 ईयर्स एज तो उस रिटायर्ड टीचर की होगी ही होगी। 25 ईयर्स एज तो वो अपने साथ लेके ही जाएगा। और क्या कर रहा है, जो बाकी के 10 टीचर्स हैं उसकी भी 3-3 ईयर्स एज कम कर दे रहा है, मतलब 10 इंटू 3 30। तो 25 ईयर्स एज जो नया टीचर आ रहा है उसकी एज तो वो लेगा ही, साथ साथ जो 30 ईयर्स एज है वो भी वो लेगा। तो 25 + 30 कितना हो जाएगा, 55 ईयर्स। तो जो रिटायर्ड टीचर होगा उसकी एज कितनी हो जाएगी, 55 ईयर्स हो जाएगी। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ओरिजिनल एवरेज प्लस रिमेनिंग पर्सन्स इंटू डिक्रीजिंग एवरेज। 25 + 10 इंटू 30, 25 + 30 = 25, 55 ईयर्स। In question number 4, it is given that from a class of 24 boys, a boy aged 10 years leave the class and in his place a new boy is admitted. As a result, the average age of the class is increased by 2 months. What is the age of the new boy? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 24 बॉयज़ की एवरेज एज 10 ईयर्स है और एक बॉय जो है, एक लड़का जो है वो क्लास छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह एक नया बच्चा एडमिट हो जाता है क्लास में, जिसकी वजह से क्लास का जो एवरेज एज है वो 2 मंथ्स इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि जो नया बॉय आया है, जो नया लड़का आया उसकी एज कितनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हम लोग एक क्लास में बैठे हुए हैं, एक क्लास में टोटल 24 लड़के बैठे हुए हैं, उनकी एवरेज एज 10 साल है, और एक बच्चे के जाने से एक बच्चा जो है वो क्लास छोड़ के चला जा रहा है और उसकी जगह दूसरा आ जा रहा है। ऐसा करने से सबकी एवरेज एज 2 मंथ्स बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो तो घट या बढ़ नहीं रहे हैं, वो तो सेम है। पहले भी 24 बच्चे थे, एक बच्चा छोड़ के गया क्लास तो एक आगे, तो नंबर ऑफ पर्सन्स में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ पर्सन्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे 2-2 मंथ्स एज सबकी बढ़ गई है, तो 10 साल एवरेज एज है। अगर कोई नया स्टूडेंट आता वो भी 10 साल का ही होता तो एवरेज एज में कोई भी चेंज नहीं आता, तो मिनिमम वो 10 साल का तो होगा ही होगा। इसलिए हम 10 साल का एवरेज एज जो हमारी होगी, मिनिमम ओरिजिनल एज होगी वो 10 साल होगी ही होगी, इसीलिए वो 10 ईयर्स मान के चल रहे हैं। अब 24 बॉयज़ की एज जो है वो 2-2 मंथ्स इंक्रीज हो गई। 24 बॉयज़ की एज 2-2 मंथ्स इंक्रीज हो गई, तो कितना होगा, 10 ईयर्स + 24 इंटू 2, क्योंकि 24 लोगों की एज 2-2 मंथ इंक्रीज हो गई। तो कितनी इंक्रीज हो गई टोटल, 48 मंथ्स। तो 48 डिवाइड बाई 12 कितना होगा, 4 ईयर्स। तो इसीलिए बच्चा 10 ईयर्स का तो होगा ही, और 4 ईयर्स वो सबकी एज अगर ले लेगा 4 ईयर्स, तो कितने का हो जाएगा, वो 14 ईयर्स का हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि एक फैमिली है, उसकी एवरेज एज 28 ईयर्स है और फैमिली में टोटल 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स की जो एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है। एक पर्सन फैमिली में से फैमिली छोड़ के चला जाता है गवर्नमेंट जॉब पे, तो एवरेज एज जो पूरे फैमिली की है वो 1 ईयर बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब पे गया है उसकी एज क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से कर सकते हैं। सम ऑब्जर्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 10 मेंबर्स अगर निकालेंगे तो 10 इंटू 28 करेंगे, 280 ईयर्स आएगा। अब क्या हो रहा है, एक पर्सन फैमिली छोड़ के चला जा रहा है तो 9 मेंबर्स बचेंगे। सम ऑफ एजेस ऑफ 9 मेंबर्स निकालने के लिए करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज। तो 9 इंटू 29, एज कितनी हो रही है, एक ईयर इंक्रीज हो जा रही है। उसके जाने से पूरे फैमिली की जो एज है वो 1 ईयर इंक्रीज हो रही है, इसलिए एवरेज 28 से कितना हो गया, 29 हो गया। तो 9 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 261। दोनों को माइनस कर देंगे, 280 ईयर्स माइनस 261, आंसर कितना आएगा, 19 ईयर्स। अब सेकेंड अप्रोच हमारी है कॉम्पिटेटिव अप्रोच। अगर 28 ईयर्स का ही एज होता उसका तो कोई भी एवरेज में चेंज नहीं आता, लेकिन वो क्या कर रहा है, बाकी फैमिली मेंबर्स की एज 1 ईयर बढ़ा दे रहा है। मतलब उसके जाने से फैमिली मेंबर अब कितने बचे, फैमिली में 9 मेंबर्स बचे, उन सब की एक एक 1 एज जो है एक इंक्रीज हो गई एज। तो 9 ईयर्स टोटल एज इंक्रीज हो गई उन लोगों की। ये एज जो इंक्रीज हुई है इसके पीछे रीजन क्या है कि वो अपनी जो एज है उसमें से वो 9 ईयर्स एज किसको दे रहा है, बाकी फैमिली मेंबर्स को दे रहा है। तो सबकी एवरेज एज 28 ईयर्स थी तो उसकी भी एज कितनी होगी, 28 होगी। लेकिन उसमें से उसने 9 ईयर्स 9 एज निकाल के किसको दे दी, अपने 9 फैमिली मेंबर्स को दे दी, 1 एज 9 फैमिली मेंबर्स को दे दी। इसलिए 28 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 9 को यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा, 19 ईयर्स। इसको हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल एवरेज माइनस रिमेनिंग पर्सन इंटू इंक्रीजिंग एवरेज। तो ओरिजिनल एवरेज कितना है, 28 ईयर्स माइनस रिमेनिंग पर्सन कितने हैं, 9 इंटू 1, तो कितना आंसर हो गया, 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23 ईयर्स। Even if the age of fourth friend is added, the average remains the same. Then the age of the fourth friend is। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फ्रेंड्स की एवरेज एज 23 ईयर्स है और अगर चौथे फ्रेंड की एज को भी ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो एवरेज सेम होता है। एवरेज सेम होने का मतलब अगर 3 की एज 23 ईयर्स है तो चौथे की एज भी कितनी होगी, 23 ईयर्स ही होगी, क्योंकि एवरेज चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ईच पर्सन की जो एज है वो 23 ईयर्स है। एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स। तो जो फोर्थ फ्रेंड होगा उसकी भी एज कितनी होगी, 23 ईयर्स होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द एवरेज इनकम ऑफ 40 पर्सन इज 4200 एंड डेट ऑफ अनदर 35 पर्सन इज 4200। 40 पर्सन की एवरेज इनकम भी 4200 रुपीज़ है और 35 पर्सन की एवरेज इनकम भी 4200 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि होल ग्रुप की एवरेज इनकम कितनी होगी, तो सेम होगी, 4200 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप की इनकम जो है वो 4200 है। तो पूरे ग्रुप की भी कितनी होगी, 4200 ही होगी, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम, सबको बराबर बराबर रेशियो में, बराबर बराबर पार्ट में सब चीज़ों को बांट देना, उसी को हम एवरेज बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सीरीज में अगर हम किसी सेम वैल्यू से, किसी सेम आइटम से प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो अगर हमें उसी सीरीज का एवरेज निकालना है तो उसी आइटम को हमें प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई उसी सेम वैल्यू से करना होगा जिससे वो वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड पहले हुई हो। इट मीन्स कि अगर किसी सीरीज में कोई वैल्यू में सेम वैल्यूज में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एवरेज को भी उतना ही नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो उसका उस सीरीज का एवरेज निकल जाएगा। चाहे सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या ना हो, ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल होगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 600
फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एवरेज जो है 600 10 नंबर्स का 600 है और हमें एवरेज निकालना है न्यू सेट ऑफ नंबर्स का। अलग अलग केसेस दिया हुआ है। केस ए में कह रहा है इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12। केस 2 में कह रहा है, केस बी में कह रहा है ईच नंबर इज डिवाइड बाय 12। केस सी में कह रहा है ईच नंबर इज एडेड बाय 12। केस डी में कह रहा है ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 12। तो अगर मैंने ऊपर यही बताया कि अगर हम लोग को एवरेज निकालना है और अगर वही सेम नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस या माइनस हो रहा है तो एवरेज निकालने के लिए भी उस नंबर को हम, उस सीरीज को हम मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस कर देंगे उसी नंबर से, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो पहला पार्ट में क्या कह रहा है, अगर हर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से तो एवरेज कितना था 10 नंबर्स का 600। अब हर नंबर 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज को भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एवरेज का कॉन्सेप्ट ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स। तो 600 इंटू 12 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7200। इन अ सिमिलर वे बी पार्ट में 600 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 50। सी केस में 600 प्लस 12 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 612। एंड डी केस में 600 में से माइनस कर देंगे 12, कितना हो जाएगा 588। If you like my video, then share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.